Dear students, very good morning to all of you. I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 7, History. आज हम बात करेंगे हु वेयर ट्राइबल पीपुल। जैसा कि चैप्टर के हेडिंग में आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, द नेम ऑफ चैप्टर्स ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। तो यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है ट्राइब्स, जिसे हम जनजातियाँ, उन्हीं के बारे में आज यहाँ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। हु वेयर ट्राइबल पीपुल, वो जनजातीय लोग कौन थे, उनके एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। तो इसमें कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव ए वेरी स्कैंट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। उन्होंने, इतिहासकारों ने, दैट मीन्स समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जो आते जाते इन चीज़ों को देखा, जिन्होंने समझा, उन लोगों ने बहुत ही कम जानकारी दी थी। दैट मीन्स वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कम जानकारी दी थी इन जनजातीय समुदायों के बारे में। A few acceptations about tribal people did not keep written records। जहाँ तक कुछ लोगों को छोड़कर, उनमें, उन जनजातीय समुदाय में कुछ लोगों को छोड़कर, a few acceptations about tribal people did not keep written records। वे लोग लिखित दस्तावेज मतलब अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। यहाँ तक कि वे दस्तावेजों में इन चीज़ों को नहीं रखते थे लिखित, जैसे कि यहाँ उनका दस्तावेज है भी नहीं। अब दूसरे शब्दों में हम जानते हैं बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन जहाँ तक बात आती है, वे सभी सुरक्षा, दैट मीन्स संरक्षण करते थे किन चीज़ों का, तो समृद्ध रीति रिवाज जो उनके रिचुअल्स थे यहाँ पे, जो बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, और वाचिक मौखिक परंपरा जो उनके बोलने के क्रम में, जो बताने के क्रम में उनके समुदायों से, उनके पूर्वजों से आई है, उन्हें वो सुरक्षित रखते थे। दिस वेर पास डाउन टू इच न्यू जनरेशंस। और यह चीज हमें देखने में धीरे धीरे यही परंपराएं नए पीढ़ियों में विकसित होता चला गया, जो वे उन्हीं परंपराओं को लेके आगे अपने जीवन यापन को करते चले गए, आगे अपना जीवन को जीते चले गए। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्टोरीज। यहाँ जब बात आती है, आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए, आज के टाइम में जो हिस्टोरियंस उन जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने में लगे हैं। मतलब कि यही मौखिक जो ओरल, जो बोलने के क्रम में बोल के सुनने में आया, इन ट्रेडिशंस को इस्तेमाल करने में वो लगे हैं। उसके बाद ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लगभग जनजातीय लोग जो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र ही नहीं, वस्तुतः आसपास के पड़ोसी देश, इन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। लगभग सामान्यतः सभी जगहों पे पाए जाते हैं। तो जब यह हम चर्चा कर रहे हैं उस समय आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन अबाउट द कंट्री इंडिया। केवल हम भारत देश को डिफाइन नहीं कर रहे, एक सब कॉन्टिनेंट जो कि उस मोनार्की सिस्टम में एक प्रांत, प्रदेश, क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें और भी समकालीन देश आए थे जो उस समय एक साथ थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट ए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जहाँ तक देखा गया कि द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय के बदलते दौर में, जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया, उस टाइम में उनका क्षेत्र और उनका जीवन सहन ये भी बदलता चला गया। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड ए लार्ज टेरिटोरीज। कुछ शक्तिशाली यहाँ पे जो जनजातीय समुदाय थी, समूह था उनका, यहाँ पे दैट मीन्स कंट्रोल्ड ए लार्ज टेरिटोरीज, मतलब उन्होंने नियंत्रण किया एक विशाल क्षेत्रों पे। इन पंजाब, जहाँ तक हम पंजाब की बात कर रहे हैं अभी, इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इट्स ए स्टेट ऑफ इंडिया, यह एक भारत का राज्य है। तो उस टाइम में पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज। मतलब यहाँ तक जो बात आ रही है तो उसमें वे बहुत ही प्रभावशाली थे, ये बहुत इन्फ्लुएंस थे, यहाँ पे बहुत ही प्रभावशाली थे। जैसे कि पंजाब के क्षेत्रों में खोखर समुदाय, जो इन्हीं ट्राइब, आदिवासी, दैट मीन्स जनजातियों का एक नाम था, जाति नाम, समुदाय था, वह वहाँ पे फेमस था। दूसरा
नेक्स्ट देख रहे हैं 13 एंड 14 सेंचुरी। लेटर द गरखाज बिकम ए मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद गरखाज, यहाँ पे बात आई गखर्स का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। देयर चीफ कमल खान गखर वाज मेड ए नोबल मनसाबदर बाई एम्पेरर अकबर। उनके प्रमुख मुखिया कमल खान गखर को अकबर ने, राजा अकबर ने अपने टाइम में मनसाबदर नियुक्त किया था। इन मुल्तान एंड सिंध द Langas and Arghams dominated extensive region before they were subdued by the Mughals। जहाँ तक बात आती है तो हमने देखा आगे मैंने मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले यहाँ पे जो नाम है लंगाह और अरघुन, जो यहाँ दो नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स लंगाह एंड अरघुन, वे जहाँ तक लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पे था, उनके अधीन करने के बाद भी उनका प्रभुत्व था उस टाइम में। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से विभिन्न प्रकार से, दैट मीन्स हु वेयर ट्राइबल पीपुल। तो इस वीडियो में, इस पार्ट के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया, दैट इज पार्ट 1 में, कि किस तरीके से ट्राइबल कहाँ कहाँ किस प्रकार की जाति पाई जाती थी। अब नेक्स्ट वीडियो में, दैट मीन्स वी विल डिस्कस अगेन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट, describe about the who were tribals and also related to the descriptions. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.